नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे आर्यन न्यूज़। स्वागत है आपका स्पेशल प्रोग्राम में। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर पुलिस की बस पर सोमवार शाम आतंकी हमले में 3 पुलिसकर्मी शहीद हो गए और घटना में 11 जवान पूरी तरह से घायल हो गए। और जेवन इलाके में बाइक सवार आतंकवादियों ने तीनों तरफ से बस को घेर कर फायरिंग की और इस वारदात को अंजाम दिया गया। और अब सुरक्षा बलों ने इलाके में पहुंचकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया और पीएम मोदी ने दुख जताते हुए हमले की पूरी जानकारी भी मांगी। जम्मू कश्मीर में इस पुलिस बल को आमतौर पर लॉ एंड ऑर्डर के लिए तैनात किया जाता है, इसलिए इन जवानों को सिर्फ लाठी और ढाल दी जाती है और वहीं आमतौर पर एक सशस्त्र पुलिसकर्मी उनके साथ गाड़ी में सवार रहता है। और रिपोर्ट के अनुसार जब पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी पूरी करके जेवन स्थित पुलिस मुख्यालय लौट रहे थे, तभी घात लगाकर बाइक सवार आतंकियों ने बस को तीनों तरफ से घेर फायरिंग शुरू कर दी और हथियार न होने से पुलिसकर्मी दहशतगर्दों की इस फायरिंग का जवाब नहीं दे सके और साथ ही ये बस बुलेट प्रूफ भी नहीं थी, इसलिए हमले में जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों को बचने का मौका नहीं मिल पाया। और वहीं इसके अलावा आपको बता दें कि आतंकवादियों और सुरक्षा बलों में मुठभेड़ हो रही है और जहां पर सुरक्षा बलों ने एक आतंकियों को मार भी गिराया। और इसके अलावा आपको बता दें कि पहले सोमवार को इस हादसे में 2 जवान शहीद हुए थे और वहीं आज एक और जवान शहीद हो गया, जिसके बाद अब मरने वालों की संख्या 3 हो गई और इसके अलावा 11 जवान अभी भी बुरी तरह से घायल हैं। और वहीं आपको बता दें कि बस में करीब 24 जवान सवार थे, जिसमें से 14 लोगों के घायल होने की खबर सामने आई थी, जिसके बाद 2 जवान शहीद हुए थे कल तक और वहीं आज सुबह एक और जवान के शहीद होने की खबर सामने आई। इसके बाद अब 11 जवान गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। और इसके अलावा आपको बता दें कि बाइक सवारों ने तीनों तरफ से घेर कर पुलिस बस पर हमला किया और इसके बाद पुलिसकर्मी आपको बता दें कि पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी खत्म करके पुलिस मुख्यालय जा रहे थे, जिसके बाद आतंकियों ने उन्हें घेर कर हमला कर दिया। और वहीं पुलिसकर्मियों के पास कोई खास हथियार नहीं थे, जिसके वजह से पुलिसकर्मी इन दहशतगर्दों का मुकाबला नहीं कर पाए। उनके पास सिर्फ लाठी और ढाल थी, जिसके वजह से जवानों को बस के अंदर ही सुरक्षित रहना पड़ा, लेकिन जवान सुरक्षित नहीं रह पाए और दहशतगर्दों ने पुलिस जवान के 3 जवानों को शहीद कर दिया। और वहीं आपको बता दें कि पीएम मोदी ने दुख जताते हुए हमले की पूरी जानकारी मांगी। इसके अलावा उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी इस हमले की निंदा करते हुए और आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। और इसके अलावा आपको बता दें कि सुरक्षा बलों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया और इसके बीच आपको बता दें कि आतंकवादियों और सुरक्षा बलों में मुठभेड़ भी हुई, जिसमें आतंकवादियों को एक आतंकवादी को ढेर कर दिया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस की बस पर सोमवार शाम आतंकी हमले में 3 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे, जिसके बाद अब घटना में 11 जवान बुरी तरह से घायल हो गए और जेवन इलाके में बाइक सवार आतंकवादियों ने तीनों तरफ से बस को घेर कर फायरिंग की। और इसके अलावा आपको बता दें कि आतंकवादियों ने सोमवार की शाम पंथा चौक इलाके में सुरक्षा बल की बस पर हमला किया और इस हमले में 3 जवान शहीद हो गए और 11 जवान घायल हुए हैं। और इस मामले में बड़ी अहम जानकारी सामने आई कि जिस बस में जवान सवार थे वो बुलेट प्रूफ भी नहीं थी और शुरुआती जानकारी के मुताबिक जवानों के पास हथियार भी नहीं थे, सिर्फ लाठी और ढाले थी, जिसकी वजह से पुलिसकर्मी आतंकवादियों का सामना नहीं कर पाए। और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर सशस्त्र पुलिस बल की 9वीं बटालियन की जिसे घेर कर आतंकवादियों ने हमला किया और बस में अंदर हर तरफ खून देखा जा सकता था। और इस हमले में 3 जवान के शहीद हो जाने की खबर की पुष्टि भी हो गई, जबकि 11 जवानों को घायल अवस्था में इलाज के लिए सेना अस्पताल भेजा गया। और हमले के बाद सुरक्षा बलों ने आतंकियों की तलाश शुरू कर दी और पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। और इस हमले में एक एएसआई और एक सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल शहीद हुए। और वहीं बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर सशस्त्र पुलिस बल के जवानों की बस पर 3 तरफ से हमला किया गया और आतंकी बाइक पर सवार होकर आए थे और सुरक्षा बलों ने पूरे इलाकों को घेर कर सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिया और आतंकियों का शिकार बनी बस के टायर भी गोली लगने से पंचर हो गए थे और बाइक सवार आतंकियों ने
इस फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया और जम्मू कश्मीर पुलिस की ये बस बुलेट प्रूफ नहीं थी और इसलिए इस हमले में पुलिस बल को काफी नुकसान हुआ है। और भाई आपको बता दें कि इस हमले में 3 जवान शहीद हो गए और 11 जवानों की हालत नजदीक बताई जा रही। और वहीं इसी खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ बीजेपी की तरफ से कैप्टन आई सिंह जुड़ गए। कैप्टन आई सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आर्या न्यूज पर। जी धन्यवाद। सबसे पहले कैप्टन आई सिंह जी, मैं इस हादसे पर और इस हमले पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। जी, ये हादसा जो हुआ है बहुत ही निंदनीय है। जी इसकी निंदा जितनी करी जाए वो कम होगी। जी कि ड्यूटी खत्म करके हमारे जवान जा रहे थे और उसके बाद उन पर जिस तरह से हमला किया है बहुत ही कायराना हरकत है। इसको बहुत कायराना कहा जाएगा कि जो ड्यूटी खत्म करने के बाद जा रहे जी और सबसे बड़ी बात है कि इसमें क्या है कि अब पंजाब पाकिस्तान पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। जी इस तरह से नाबूद किया गया है पाकिस्तान को कि आज उसके आतंकवादी जितने वो भेज रहा है तो हमारी सेना आते ही उनको खत्म कर निपटा देती है, उनकी जगह पहुंचा देती है। तो इसलिए पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। तो वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए उसे लग रहा है कहीं ऐसा ना हमारे आतंकवादी और समर्थक लोग समझने लगे कि अब जो है ना कश्मीर से आतंकवाद खत्म हो चुका है। तो अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए इसलिए कुछ स्थानीय लोग रहते हैं उसमें, कुछ पाकिस्तान से भेजे हुए लोग रहते हैं, इनके माध्यम ये अटैक कराया गया है। और जैसे अभी आप कह रहे थे तो बोले उनके पास पुलिस जवानों के पास हथियार भी नहीं थे, जी डंडा और लाठी थी। ये आपका बिल्कुल गलत कहना होगा। मैं जम्मू कश्मीर में मेरे ज्यादा से ज्यादा नौकरी करी है आर्मी में। जी तो उस जब मैं था तब तो इतना इसका आतंकवाद का इतना ज्यादा वो भी नहीं था। आज तो बहुत ज्यादा है। तो आज पुलिस हो या सेना हो, हथियार 24 घंटा उनके पास रहते हैं और वो एसेंस हथियार है। ये नहीं कोई छोटी पूरी बंदूक उनके साथ हो, ऐसे AK-47, AK-56 इससे पहले इनके पास हथियार नहीं होते। हथियार इनके पास परमानेंट इशू होते हैं। ड्यूटी खत्म करके भी चलते हैं तो वो अपना हथियार साथ में लेके चलते हैं। ये कहना गलत होगा। कैप्टन आई सिंह जी, जो रिपोर्ट सामने आ रही है वो सिर्फ यही आ रही है कि जवानों के पास सिर्फ लाठी और ढाल थे और उनकी बस भी बुलेट प्रूफ नहीं थी। मैं बस के लिए मैं मान सकता हूं कि हो सकता है कि ना हो, मगर ये रिपोर्ट जो भी दे रहा है वो गलत, ये नैरेटिव फैला रहा है कि हथियार नहीं है। मैं सेना से जुड़ा रहा हूं, मुझे मालूम है ना, हथियार तो परमानेंट हमारे साथ रहता है। हम रात को सोते हैं तो हमारे बगल में रखा रहता है, क्योंकि वहां की ड्यूटी ऐसी है कि 24 घंटा तैनात रहता है। वहां कभी जवान छुट्टी पे नहीं होता, जवान कभी वहां आराम पे नहीं होता। अगर वो लेटा है और उस टाइम जो है ना विसिल बजी तो वो तुरंत भाग लेगा। विदिन 5 मिनट में उसको रेडी रहना पड़ता है। तो इसलिए ये नैरेटिव कहना गलत होगा कि उनके पास हथियार नहीं थे। हथियार थे उनके पास, अच्छे थे। बात वो है कि जब एक बस में बैठ के जवान जा रहे हैं उस टाइम वो निश्चिंत है और आराम से बैठे हैं, तो आप अचानक उनके ऊपर आके हमला कर देंगे तीनों तरफ से, तो हथियार चलाने का तो उन्हें मौका मिला ही नहीं है ना। क्योंकि वो उनके दिमाग में ऐसा नहीं था कि हमारे पास ऐसा अटैक हो जाएगा। अगर थोड़ा सा भी उनको मौका मिले तो वो अटैक करने वाले हो सकता है वहां से वापस ही न जा पाते। क्योंकि हमारे चाहे वहां पुलिस के जवान हो, चाहे सेना के जवान हो, चाहे CRP के जवान हो, हमारे बहुत ही उम्दा किस्म के तैयार रहते हैं। मगर ये धोखे से अचानक किया हुआ अटैक है, इसलिए ये जो भी हुई है तो स्थिति इसलिए हुई है। बाकी ये नैरेटिव जो भी फैला रहा है, जो भी सूचना दे रहा है, गलत दे रहा है कि उनके पास हथियार नहीं थे। हथियार वहां सेना पुलिस सबके पास 24 घंटा होते हैं और एसेंस हथियार होते हैं। ये नहीं कि कोई पुरानी टाइप की बंदूकें लेकर उनको भेज दिया जाए, क्योंकि वो क्षेत्र ऐसा है, डिस्टर्ब एरिया है। वहां बगैर हथियार के तो कोई भी आर्म फोर्स हो वो बिल्कुल रहता ही नहीं है। रात को भी उस घर जाता है तो उसके पास अपना हथियार उसके पास रहता है हरदम। हथियार कभी जमा नहीं होते वहां। 24 घंटा हथियार जो है ना हर जवान को इशू है। हर जितनी भी गोलियां है उसको परमानेंट इशू है। अगर उसकी गोलियां खत्म होती तो दूसरी नई इशू हो जाएगी। मगर ये जो भी कह रहा है वो गलत कह रहा है
ये एक वो फैलाया जा रहा है नैरेटिव के उनके पास हथियार भी नहीं थे, तीन तरफ से उनको घेर लिया और इस तरह से मार दिया। तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा। ये एक नैरेटिव फैलाया जा रहा है ताकि लोगों में दहशत पैदा हो। तो मैं तो ये कहूंगा आप भी जिम्मेवार चैनल है, इस तरह का नैरेटिव न चलाएं, एक खबर को पहले पुष्टि कर लें। कैप्टन आई सिंह जी, हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ अनिल गौर भी जुड़ गए। अनिल गौर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आर्या न्यूज पर। नमस्कार जी। जी अनिल गौर जी, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। ये बड़ा हमला और इसमें 3 जवान शहीद हुए हैं, इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। देखिए, है तो बहुत दुखद घटना जी, और मेरी संवेदना है उन जो वीर जवानों की जो शहीद हुए हैं जी, पर इसमें 2-3 बातें हैं जो हमें बड़ी ख्याल रखने वाली हैं। जी, एक तो देखिए कि जो ये अटैक हुआ है, जिस हिसाब से अभी ये अटैक चल रहे हैं, ये वाला भी और जो पिछले वाले भी जो हो रहे हैं, जिसमें वो पिस्टल के साथ में जो आके वो करते हैं कभी सिविलियंस को और कभी किसी अपना सिक्योरिटी वालों को, कभी पुलिस वालों को। तो ये बेसिकली ऐसा है कि अभी जो जिस हालत में कश्मीर के अंदर टेररिज्म है, वो अभी अपने लास्ट चरण के ऊपर है। और उसके अंदर हो क्या रहा है, देखिए आपको 2-3 बातें ख्याल में रखनी है कि एक तो जो 20 दिसंबर को अभी यहाँ पे जो है डिलिमिटेशन कमीशन की मीटिंग है। दूसरा 13 दिसंबर था जो इनका जो हमारा पार्लियामेंट अटैक के जो थी वो डेट थी। तीसरा जो ये जितने अभी उसी दिन कल जो है रेंगरत में 2 मिलिटेंट्स मारे गए हैं, ठीक है नहीं। तो ये जो चीज है, ये कार्रवाई चल रही है। और अब इसमें सिर्फ मैं ये कहूंगा कि हमारी थोड़ी सी इंटेलिजेंस की चूक हुई है, क्योंकि हमारी यहाँ पे इंटेलिजेंस प्रणाली, और दूसरा हमें थोड़ा सा, हमको कहते हैं ना, एक जब सारे मिलिटेंट्स मार दिए हमने, सब कुछ कर दिया है, तो हम थोड़ा सा एक वो जो अपना चौकसी है जो उसके अंदर थोड़ी सी भूल कर जाते हैं। तो अब देखिए, जब ये ड्यूटी से वापस आ रहे थे तो ये गाड़ी में, अब उस टाइम ये होता कि चलो जी हम जीवन, क्योंकि जीवन इनका पूरा हमारा आर्म पुलिस और इसका हेडक्वार्टर्स है, सीआरपी भी है वहां पे। तो जनरली जब वहां पंथा चौक वगैरह एरिया में पहुंचते हैं तो वो एक बड़ा सुरक्षित माना जाता है। तो उसके अंदर ये जो घटना हुई है, इसका मतलब इनके जो ओवरग्राउंड अंडरग्राउंड वर्कर जो है, जो अभी भी वहां पे सक्रिय है, और जो पाकिस्तान के कहने पे जिनके हिसाब से ये इन्होंने अटैक किया कि एक सनसनी फैला दी जाए कि हाँ जी पुलिस के बस के ऊपर अटैक हुआ, उसके अंदर ये जो है जख्मी भी हुए, मारे भी गए हैं, ताकि इंटरनेशनल खबर बन जाए और पाकिस्तान ये कह सके देखिए कि कश्मीर में बहुत खून खराबा हो रहा है। अब इसके अंदर मैं आपको एक यकीनन बात बता दूं कि 24 से 48 घंटे के अंदर ये जितने इन्वॉल्व थे ये मारे जाएंगे उसके अंदर। और एक जो ऑलरेडी जख्मी है इसके अंदर, जो इनमें टेररिस्ट अटैक में जो था टेररिस्ट, उसके अंदर ऑलरेडी जख्मी है। तो इसका मतलब कोई ना कोई उसको पनाह दे रहा है। अब हमारी जो प्रतिक्रिया है और जो हमारा पूरा का पूरा जो एक, मैं कहूंगा, एक हम जिस दौर से एक तरफ लगे हुए हैं, वो ये है कि अंडरग्राउंड ओवरग्राउंड वर्कर जो है उनको हम आइडेंटिफाई करके उनको अरेस्ट करें, क्योंकि जब तक हम ये अंडरग्राउंड ओवरग्राउंड वर्कर्स को नहीं अरेस्ट करेंगे तब तक मिलिटेंसी जो है, टेररिज्म जो है कश्मीर घाटी के अंदर खत्म नहीं होगा। और जैसे ही हम इन लोगों को अरेस्ट करेंगे, आप देखेंगे कि क्योंकि ये जो लोग हैं, यही लोग हैं इनको पनाह देते हैं, यही लोग हैं जो इनके लिए इनको सेफ पैसेज देते हैं, इनको बताते हैं कहां से भागना है, किधर जाके छुपना है, कहां से अटैक करना है। तो ये जो लोग हैं यही है। और हो सकता है, मैं बड़ी बात नहीं कोई कि इनमें से ही किसी ने खबर दी होगी, हाँ ठीक है जी ये जो बस है इतने बजे आती है, उसका शेड्यूल नोट करके उसको दिया होगा उनको कि जी ये इस शेड्यूल पे आती है, इसके साथ कोई रोड ओपनिंग पार्टी नहीं होती, इसके साथ कोई और बख्तरबंद गाड़ियां नहीं होती, तो इसको हम अटैक कर सकते हैं। तो ये जो चीज है ये इसको मैं कहूंगा कि हमें बड़ी संवेदनशीलता से ये लेना है। और जो हम कश्मीर के पॉलिटिशियंस हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी चीज मैं कहूंगा कि उनको अपने ध्यानों से जरा थोड़ा सा अपने आप को रोक के रखना चाहिए, क्योंकि बार बार वो कहते हैं कि कश्मीर से वो जो ये है पाकिस्तान से बात कर लीजिए। अब पाकिस्तान से आप क्या बात करोगे बताइए मेरे को। वाजपेयी जी जब गए वहां पे तो वो मुशर्रफ ने करगिल कर दिया, जिसके अंदर हमारे तकरीबन 2000 जो सैनिक हैं घायल भी हुए और जो शहीद भी हुए, और बाद में उन्होंने वो बॉडी भी मिली। जब मोदी साहब गए नवाज शरीफ से मिलने के लिए, उसके बाद अटैक हो गया फिर तो पठानकोट में। तो ये जो चीजें हैं, पाकिस्तान से बार बार बात करने का हमें कोई वो नहीं है चाव,
कि हम पाकिस्तान से बात करें, किस बात के लिए बात करें? जी ये जो पॉलिटिशियंस हैं, ये पाकिस्तान का नाम इसलिए लेते रहते हैं क्योंकि यही रिस्पॉन्सिबल है ये टेररिज्म के लिए। ये इसके अंदर जो कश्मीर घाटी के अंदर टेररिज्म है, ये यही पॉलिटिशियन रिस्पॉन्सिबल है। स्टार्टी का अगर इलेक्शन नहीं होता तो ये आज तक ये टेररिज्म होता ही नहीं। यूसुफ शाह सलाउद्दीन बनता ही नहीं। वो एक टीचर साहब, बेचारा प्रोफेसर साहब, वो उधर ही जाता। जो दूसरे भी जो उसके साथ में जो थे, वो सारे जो है जो पहले टेररिस्ट बने हैं, वो सारे के सारे नहीं बनते। ये इसका जवाब नहीं देते ये कश्मीर के पॉलिटिशियन। ये सिर्फ है बार बार ये कहते रहते जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गलती है जी, इन्होंने गलत किया जी, 370 वापस दे दो, सबको 370 वापस दे दो। लेकिन 370 से ही तो ये सारा कुछ खराब हुआ है। अनिल गौर जी, यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि जब पीएम मोदी ने 370 को हटाया था तो ये माना जा रहा था कि अब कश्मीर से आतंकवाद को खत्म कर दिया जाएगा, और 370 हटने के बाद ये पहली बड़ी घटना है जहां पर जवानों की बस को टारगेट किया गया। देखिए इश्ताक साहब जी, एक चीज है जी, जो 30 साल से आपके अंदर पना हुआ है जी, आप क्या सोचते हैं कि 2 साल के अंदर खत्म हो जाएगा? जी नहीं। जब तक आप ये इनके अंडरग्राउंड ओवरग्राउंड वर्कर्स जी और जो ये पॉलिटिशियंस हैं, जब तक आप इनको अरेस्ट नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं खत्म होने वाला। आप देखिए पीडीपी का वो जो बड़ा खास एड था, यूथ का लीडर था उनका, वो परे, वो आज अंदर है। किस बात के लिए? क्योंकि वो फंडिंग कर रहा था। बुरहान वानी के मरने पे उसने गुरियत को पैसे दिए कि जी आप और दंगे करो जी। तो ये तो हालत है इन लोगों की। तो आप क्या सोचते हैं कि 2 साल के अंदर एकदम ये जो कोई जादू की छड़ी सुना है कि आप एकदम ये घुमाएंगे और फिर 370 गायब हो गया, चलो जी सब कुछ खत्म हो गया? जब 370 था और जब ये लोग शासन में थे, जो कुर्सियों में बैठे हुए थे, तब नहीं कर सके, और उनके शासन की वजह से ही ये सारा कुछ हुआ है। ये सारा मैं कहूंगा कश्मीरी पंडितों का अपनायन, वहां पे हिंदुओं के साथ अत्याचार, ये सारा कुछ इन्हीं के शासन में हुआ है जी। आप ये देखो, आज जो कोई भी अगर वहां पे कश्मीर घाटी के अंदर कोई भी मुसलमान जो है वो आवाज उठाता है तो उसको ये पहले टारगेट कराते थे, इसीलिए कोई बोलता नहीं वहां पे। अब फिर भी कश्मीरी अवाम जो है वो हमें जो सारा इंफॉर्मेशन दे रहा है, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को इंफॉर्मेशन दे रहा है कि कहाँ कोई मिलिटेंट छुपा हुआ है, कहाँ कोई वो आगे पनाह ले रहा है, जिसकी वजह से आप देखिए इस साल में जनवरी से लेकर अभी तक तकरीबन 200 टेररिस्ट जो है वो मारे गए, और रोज के रोज 2 या 3 के रिकाउंट है। तो ये जो चीज है आप देखो कि ये क्यों हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि कश्मीरी अवाम जो है वो खड़ा हो गया है। ये अब ये पॉलिटिशियन जो है ये बार बार उसके अंदर अपनी सत्ता के लिए, अपने लिए वो बार बार ये चीजें उठाते हैं, और उनको जो अब उनके अंदर बीच में सारे लोग तो एक जैसे नहीं ना होते, कुछ लोग नाम कहते हैं हाँ जी ये बिल्कुल ठीक करें, और वही लोग जो है वो उसमें फंस जाते हैं फिर जी। अब अगला सवाल मैं कैप्टन आई सिंह से लेना चाहूंगा। कैप्टन आई सिंह जी, जब पीएम मोदी ने नोटबंदी की थी तो उन्होंने कहा था कि आतंकवाद पर लगाम लगेगा, लेकिन उसके बावजूद आए दिन हमले हो रहे हैं और टारगेट किलिंग भी हो रही है, और अब ये बड़ा हमला, इस पर आपका जवाब चाहूंगा। बिल्कुल इम्तियाज अहमद जी, आपने देखा होगा जी, जब नोटबंदी नहीं हुई थी तो आतंकवाद जो है ना चरम पर था जी, और कश्मीर में तो हालत ये थी कि हमारे सुरक्षा बल किसी आतंकवादी संगठन को अगर घेर भी लेते थे जी, तो पीछे से उनके ऊपर एक टोली आती थी जो पथराव करती। ये नित्य बन चुका था। जहाँ भी आतंकवादियों के ऊपर सुरक्षा बल अटैक करते थे, घेरा डालते थे उनका, तो पीछे से एक टीप पत्थर मार जरूर आती थी। और उनके सपोर्ट में जितनी भी जम्मू में पार्टियां थी, चाहे महबूबा मुफ्ती हो, चाहे फारूक अब्दुल्ला हो, कांग्रेस पार्टी हो, ये उनके सपोर्टर रहते थे जी। यहाँ तक उनको जो है ना कह दिया जाता था ये तो भटके हुए लोग हैं, नासमझ लड़के हैं, ये कुछ समझते ही नहीं है। तो आज ये कहीं पत्थरबाज नजर आ रहे हैं आपको जी। आपने देखा कि जो जम्मू कश्मीर में पहले एक चुनाव हुआ था जी, धारा 370 हटने से हमारे सुरक्षा बल जब वहाँ चुनाव ड्यूटी में गए थे जी, तो वो चैनलों ने जग जहार दिखाया था कि किस तरह से उनको वो ना उनके हेलमेट छुड़ा के फुटबॉल की तरह जूतों से मारे जा रहे थे, किस तरह से उनको टोल किया जा रहा था, किस तरह से जो है ना वहाँ के ये पत्थरबाज उनके थप्पड़ मार रहे थे। मगर फिर भी सुरक्षा बल देखिए कि कितने अपने आप को धैर्यवान रहे कि हाथ में राइफल लिए
और उनने उनके ऊपर फायर नहीं किया। तो ये एक भारतीय संस्कृति है, उसी को हमारी सेना डिसिप्लिन में रहती है, मगर उनके अंदर ऐसा कुछ नहीं था। वो सेना के हाथ में हथियार है, उसके हेलमेट सर से उतार के फुटबॉल खेल रहे थे। तो आज ये चीजें बंद हो चुकी है, और इन सब चीजों, इन सब बातों का अगर कोई जिम्मेवार है तो सबसे बड़ी कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी का जब शासन था तो आपने देखा कि जम्मू कश्मीर में क्या हाल हुआ। 4 लाख से अधिक वहां से हिंदू अपने घरों से ही बेघर कर दिए गए, और वहां शासन उस टाइम किसका था? कांग्रेस का था। सेंटर में कौन थी? कांग्रेस थी। तो जिम्मेवार कौन है? धारा 370 की जम्मू कश्मीर में कहां जरूरत थी, मगर फिर भी नेहरू ने लगाई। तो धारा 370 अगर वहां 35A नहीं होता तो जम्मू कश्मीर में इस तरह की स्थिति कभी उत्पन्न ही नहीं होती। तो ये आज देश में अगर ये जितनी मौतें हो रही है, आज जितना भी कुछ हुआ है, इसकी जिम्मेवार मात्र एक पार्टी है, वो है कांग्रेस पार्टी, जिसने हमारे देश में हरदम वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण की राजनीति करी है, जातिवाद में बांटा है, धर्म में बांटा है। तो ये सब करने का, आज देश को बर्बाद करने, जहां तक पहुंचाने के लिए कांग्रेस जिम्मेवार है। देश का बंटवारा कांग्रेस पार्टी की वजह से हुआ। अगर उस टाइम नेहरू जी अपनी जिद पकड़ के ना बैठते कि उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनना है, तो हो सकता है हमारे देश का बंटवारा ही नहीं होता। तो ये बहुत सी बातें हैं, अगर हम कहने लगेंगे तो सुबह से शाम हो जाएगी जी। इन पार्टियों ने क्या किया है, मगर आज ये देश में जो भी है, जो भी हमने अब तो बहुत खत्म हो चुका है। आज कश्मीर बहुत शांत है। आप देखिए, ये धारा 370 हटी नहीं थी तो महबूबा मुफ्ती वहां की जो सीएम रह चुकी है, उनके वालिद भी सीएम रह चुकी है, क्या कहती थी कि तिरंगा उठाने वाले हाथ पैदा नहीं होंगे अगर धारा 370 को छू भी लिया तो छू नहीं लिया, उसको हटा भी दिया, और वहां एक चिड़िया भी पर नहीं मार पाई जी। आज इनको दिक्कत तो वही है, इसलिए तो फड़फड़ा रही है पार्टियां। नहीं कैप्टन आई सिंह जी, हमारे पास समय की कमी है, हम सिर्फ मुद्दे पे ही बात करेंगे, क्योंकि आज सुरक्षा बलों के 3 जवान शहीद हुए और 11 जवान घायल है। और मेरा सवाल अनिल गौर जी से होगा। अनिल गौर जी, एक बार पुलवामा हमला हुआ जिसमें हमारे लगभग 40 जवान शहीद हुए थे, और उसके बाद एक और ये हमला, उसी वारदात को दोबारा दोहराया जा रहा था। इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा, क्योंकि पुलवामा जो हमला हुआ उसकी जांच अभी तक सामने नहीं आई है, और उसके बाद दोबारा ये हमला हो गया। पहले तो मैं एक थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन आपको देना चाहता हूँ कि हमारे जब हम बात करते हैं तो हम हमेशा कहते हैं सैनिक जी। ये बेसिकली सैनिक नहीं है, ये सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है। सीआरपीएफ जो है वो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है। उसके साथ हमला हुआ था शिवपंजरा में, ये जो बस का अटैक हुआ था, और जिसके बाद ये कर रहे थे जो प्रवक्ता अभी मेरे साथ बैठे हुए हैं जी, वो भी जो जिसके साथ वो हुआ वो भी सीआरपीएफ का जवान था, वो फौज का सैनिक नहीं था। तो इसलिए वो जरा एक क्लैरिफिकेशन मैं देना चाहता हूँ आपके माध्यम से, क्योंकि हम हर चीज को सैनिक कह देते हैं तो हमारी जो फौज की छवि है वो खराब हो जाती है जी। एक अब दूसरी बात कह रहे हैं कि देखिए जी, ये जो है पुलवामा का हमला हुआ, और पुलवामा के हमले के बाद में अब ये हो गया दोबारा। मैंने आपसे पहले भी बताया, देखिए जब तक आप ओवरग्राउंड अंडरग्राउंड वर्कर जो है उनको नहीं पकड़ेंगे, उनको नहीं अरेस्ट करेंगे, उनको नहीं सलाखों के पीछे भेजेंगे, ये कार्रवाई चलती रहेगी। आप मत सोचिए कि ये बंद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो लोग जो है वो पाकिस्तान के पेरोल पे है, उनका काम ही है, जब उनको पैसे वहां से मिल रहे हैं, उनका सारा वो दामोदार उसके ऊपर निर्भर है, तो अगर ये काम नहीं करेंगे तो उनको पैसे कौन देगा जी। ये चीज देखिए, जब एनआईए की इन्वेस्टिगेशन हुई है उसके अंदर सारा का सारा क्लियर हो गया कि पैसा कैसे आ रहा है पाकिस्तान से, किन किन चैनलों से आ रहा है और किस किस के पास जा रहा है। अब आप उसमें देखिए, उन्होंने अरेस्ट भी किए हैं, लोगों की संपत्तियां भी जब्त की है, और उनको सलाखों के पीछे उनके साथ केस चल रहे हैं। ये मैंने अभी परे का जो नाम बताया आपको, ये कौन था? ये महबूबा मुफ्ती का राइट हैंड मैन, जो इनका यूथ का प्रेसिडेंट था। फिर तो अब ये देखिए, ये सारा पैसा वहां से लेके जो है कभी हुर्रियत को दे रहे हैं, कभी किसी को। तो जब तक ये ऐसे लोग जो है, जब तक आप
इनको नहीं धरपकड़ से अंदर करोगे तब तक ये मिलिटेंसी खत्म नहीं होने वाली, ये हम मान के चले जी। ये तो दूसरी बात ये है जी कि जो ये अटैक है, देखिए अब इनके यही तो लोग हैं जो अंडरग्राउंड ओवरग्राउंड वर्कर है, इनको पनाह देंगे जी ठीक है। वो अब जो घायल हुआ है, जो ये इसका जो इस अटैक के अंदर एक टेररिस्ट, उसको भी कोई पनाह दे रहा होगा, उसको कोई डॉक्टर जरूर देख रहा होगा, इसका मतलब वो भी इन्वॉल्व है उसके अंदर जी। तो ये समझने वाली बात है। हमारी फोर्सेस जो है वो बिल्कुल काम कर रही है, क्योंकि उनको अभी देखिए जिस हिसाब से सक्सेस मिल रहा है, इतना सक्सेस कभी नहीं मिला। और जो ये बिल्कुल सही बात है कि पहले क्या होता था कि जब ये एक्शन करते थे वहां पत्थर से चलने शुरू होते थे, वो मिलिटेंट्स को भगाते थे वहां से, टेररिस्ट को भगा देते थे वहां से। आज कोई नहीं करता ये क्यों नहीं करते? क्योंकि आर्टिकल 370 भी चला गया, 35A भी चला गया और उनको पता है कि अब जो ये करेगा वो अंदर हो जाएगा जी। अच्छा, दूसरी बात, अब जो ये पुलवामा का जो ये अटैक था, ये इसका ये अपना सीआरपी की बस के ऊपर, उसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है। उसके खिलाफ जो लोग हैं उनके ऑलरेडी चार्जशीट हुए हैं, सलाखों के पीछे केस चल रहे हैं उनके ऊपर। ये नहीं कि उसका नहीं पता लगा, हमने सारा उसका ब्यौरा पता कर लिया है। अब वो इन्वेस्टिगेशन अपने कोर्ट्स के ऊपर है। देखिए हमारे देश के अंदर, हमारी डेमोक्रेसी के अंदर एक बड़ी चीज है, एक हमारे कोर्ट्स है, और हर प्रतिक्रिया जो है वो कोर्ट के जरिए होती है, उस सजा जो मिलनी है उसको मिलनी है। अब ये जो था ये अपना मुंबई अटैक का जो अकबर ये कमाल, उसको भी जो सजा मौत जो दी है, अनिल गौर जी और कैप्टन आय सिंह जी, हमारे पास समय की कमी है, लेकिन आप दोनों का आर्या न्यूज पर जुड़कर चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वहीं आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर पुलिस पर सोमवार शाम आतंकी हमले में 3 पुलिसकर्मी शहीद हो गए और घटना में 11 जवान बुरी तरह से घायल हुए। और वहीं आपको बता दें कि हमला बाइक सवार आतंकवादियों ने तीनों तरफ से बस को घेर कर किया था और इस हमले पर पीएम मोदी ने भी दुख जताते हुए पूरी हमले की जानकारी मांगी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आर्या न्यूज के साथ।